नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम पहुँच गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। जो एक्सरसाइज है आज 7.3। आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और इस चैप्टर की थ्योरी को भी हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सॉल्व करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि यही वीडियो आपको भी मिलते रहें आसानी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन बना हुआ है, उसे आप पुश कर दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु जो हैं वो संरेखी हों। देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि संरेखी का मतलब है जो अभी तक हम जो फाइंड आउट कर रहे थे, यानी 1/2 करके जो हम यहाँ फार्मूला एरिया का निकाल रहे थे, उसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यानी ये 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब कोई त्रिभुज, मानिए 3 बिंदु ये हैं, तो इनके बीच का एरिया होगा। और अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर लाई कर जाएं तो उनके बीच का एरिया नहीं होगा। तो यानी एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब एरिया 0 हो जाएगा तो जो हमारे पास फार्मूला है क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 करके, इस फार्मूले के इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा? इस एरिया की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। तो यानी ये सारी चीज़ें इक्वल टू 0 हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए हम सीधा उसी फार्मूले को पुट करते हैं कि, और लिख देंगे कंडीशन यहाँ सबसे पहले लिख देंगे कि ये उस तभी कंडीशंस लगेगी कि जब दिए गए बिंदु, जो दिए गए बिंदु हैं, यानी लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए, एक लाइन लिखेंगे, दिए गए बिंदु संरेखी होंगे यदि जो है यहाँ पर यदि उनसे बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। यानी जो इन बिंदुओं से बना क्षेत्र, जो त्रिभुज है, वो उसका क्षेत्रफल 0 होता है, तो ये संरेखी होंगे, या संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। दोनों बातें सही। तो आइए, अब हमको पता चल गया कि ये चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का हम प्रयोग करेंगे। यानी ए हमारे पास कितना है? 7.-2, एंड बी हमने क्या लिया? 5.1 लिया, और सी जो हमारे पास है 3 है। अब इसी को हम यूज़ करेंगे, यानी ए बी सी संरेखी हैं, तो यानी क्या कह सकते हैं? त्रिभुज एरिया जो हमारा होगा ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो इसका एरिया होगा वो क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा? 0 होगा। तो जब 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का पहला कोऑर्डिनेट हम बाहर ले लेते हैं और y2 माइनस y3 को हम लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस के लिखेंगे। y 1 माइनस के लिखा, यानी हमने इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को लिया। अब समझिए, आप आगे की हम बात करते हैं। देखिए, आगे में क्या होगा आपके पास? जैसे ही हमने ये चीज़ लिखी, आप देख सकते हैं उसके बाद क्या होगा? अगले वाले में हम लिखेंगे x2। तो हमने यहाँ लिखा 5, x2 हमने लिख दिया, इस वाले बिंदु को लिखा। अब यहाँ हम लिखेंगे y3 माइनस y1 को। तो यहाँ हमारे पास आएगा k, सबसे पहले k आ जाएगा, यहाँ पर y3 आएगा और फिर y1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे y3, यानी 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, ये चीज़ 3 मिल गई। अब आपके पास ये -2 मिलेगा और ये 1 रहेगा। तो यानी आप क्या लिखेंगे? -2 एंड -1 लिखेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये चीज़ आपके पास हो गई। अब आप सॉल्व करिए, तो यहाँ आपको मिलेगा 7 - 7k प्लस
5k प्लस 10, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 3 होगा और 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस का 6 मिल जाएगा, यानी यहाँ आपके पास हो जाएगा 9 इस जगह पर। जिससे आपके पास यहाँ 10 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास। उसके बाद अगले वाले में इस स्टेप में जो आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ मिल जाएगा माइनस का 9 मिल जाएगा, -9 = 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से 5k और -7k है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2k आपको मिल जाएगा, और ये यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड होके जो मिलेंगी उनको हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मिला तो आप सीधा लिख देंगे कि 7 और 10 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 और 9 आपको ऐड करना है। यहाँ देखिए ये आपके पास 17 हो गया यहाँ पर, और माइनस का 9 हो गया। यहाँ पर आपके पास जो बचेगा वो -2k = 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का 8 बचेगा, -2k = 0, यानी 2k = 8 एंड k = 4। ये चीज़ बनेगी यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर बन जाएगी। तो यानी k का मान जो हमें फाइंड आउट करना था वो आसानी से हमें उपलब्ध हो गया। इसी तरीके से इसका अगला पार्ट भी है, उसमें भी पूछा गया है कि संरेखीय है तो उसका k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, 8 मिला है, 1 है, k है, -4 है, और तीसरा जो है 2 - 5 है। अब आप समझिए कि हम लिखेंगे सीधा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का ABC = 0। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर आप सीधा सा, हम सबसे पहले x लेते हैं तो x में 8 मिलेगा, y2 - y3 लिखेंगे हम तो यहाँ पर 4 मिलेगा हमें, और प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर आपको k लिखना पड़ेगा, यानी x2। फिर x2 के बाद आप क्या लिखेंगे, y3 - y1, तो यहाँ 5 मिलेगा और माइनस का 1 मिलेगा, प्लस आपके पास 2 आएगा यानी x3 हो जाएगा। x3 यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 1 और -y2, यानी प्लस का आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा, और इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 9 यानी प्लस का 1 बचेगा और 8 मिल जाएगा, आपको 8 मिलेगा, यहाँ -6k हो जाएगा, यहाँ 5 और 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए जो सिंपल सी चीज़ें बनेंगी यहाँ पर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 8, यानी यहाँ आपको मिलेगा 8, और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर -6 मिल जाएगा, -6k मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ मिल जाएगा आपके पास हो जाएगा माइनस और प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 और 10 हो जाएगा, ये प्लस का आपको यहाँ 10 मिल जाएगा = 0, यानी -6k और ये 8 और 10 ऐड करेंगे तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो यानी k = माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 3। यानी यहाँ पर आपको क्या k का जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 3 मिलती है। तो इस प्रकार ये भी पार्ट्स आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या बताया गया है, आप समझिए। कहा गया कि एक शीर्ष दिए गए, यानी 3 वर्टिसेस दिए गए हैं त्रिभुज की, और भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज में क्या है, इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि त्रिभुज से बनने वाले, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी देखिए यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं, कहने का मतलब इनके ये है कि एक त्रिभुज है, ये आपको दिया गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके मध्य बिंदु, सारी भुजाओं के मध्य बिंदु से फिर से बनेगा। तो ये F मान लीजिए, ये E मान लीजिए, और ये मान लीजिए D मान लीजिए, ठीक। अब इनके मध्य बिंदु तो ये पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। अब इसी का जो इन्होंने कहा कि दोनों का जो है अनुपात निकालना है, यानी इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए, यानी जो नया छोटा सा बना और जो बाहर का बना, उन दोनों का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हम चाहें तो पहले बड़े वाले का
क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बड़े वाले का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वो याद रखिएगा आप, देखिए जो त्रिभुज है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, शीर्ष जो हैं वो क्या हैं, वो हमें दिए गए हैं ए वाले में, ए बी सी जो त्रिभुज है इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमको, तो वो दिए गए हैं 0, -1 एंड यहाँ दिया गया है 2, 1 दिया गया है और एक 0, 3 दिया गया है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अब आप देखिए जैसे ही हम इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल जो हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ पर हमको लिखना होगा कि क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज ए बी सी का हम लिखेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे जैसे ही, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले x का यानी ये 0 आएगा, 0 आएगा और 0 आने के बाद आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जो मिलेगा हमें ये 0 मिलेगा, फिर y2 माइनस y3 होगा, तो y2 माइनस यानी 1 - 3 लिखेंगे, फिर उसी तरीके से x2 लिखेंगे तो यानी 2 हो जाएगा, फिर y3 माइनस y1 होगा, तो यानी y3 -1 यानी +1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे तो प्लस का 0 आप लिखेंगे यहाँ पर, और यानी x3 को हमने लिखा यहाँ पर। अब आप समझे, तो यहाँ मिलेगा -1 और आपको क्या मिलेगा, फिर से -1 बाहर मिल जाएगा, ये चीज़ बनेगी। अब देखिए ये टर्म पूरा 0 और ये टर्म पूरा 0, बचता है सिर्फ ये, यानी 4 × 2 यानी 8 जो आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय बाहर कितना आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ जो आपको मिलेगा सीधा सा, आप बाकी सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये मिलेगा यहाँ पर आपको 8, और इससे जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 4, ये चीज़ मिल जाएगी, यानी जो बड़े त्रिभुज का है वो ये चीज़ मिल गई, यानी 4 वर्ग मीटर वर्ग इकाई जो हमारी है वो मिल जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो छोटा है जो अंदर बन रहा था, अब उसको आप समझिए कॉन्सेप्ट उसके, ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। तो हमने आपको बताया जब भी मध्य बिंदु निकालने हो तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए और क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या है 0, -1 है, फिर इसके क्या है 2, 1 है, और फिर यहाँ पर क्या है 0, 3 है, ये चीज़ हमारे पास है। अब देखिए इनके निकालना है हमको मध्य बिंदु, यानी ये D है, ये D है, ये F है और ये E है। अब आप समझिए इनको निकालना है हमें, ये सब मध्य बिंदु पे है। तो ये हमने बताया कि दोनों को ऐड करिए, तो 0 और +2 को ऐड करेंगे, यानी 2 + 0 / 2, यानी आपको आंसर यहाँ क्या मिलेगा, इस तरफ अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा आपको, और दूसरे वाले में -1 और +1 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 1, 0 मिलेगा। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, 2 को और 0 को ऐड करिए तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरीके से 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपको 2 मिल जाएगा, ये चीज़ मिल गई यहाँ पर। अब आप समझिए यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो यहाँ अगले वाले में 0, 0 में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, अब अगले वाले में 4 मिलेगा यानी 2 मिलेगा, तो यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यानी जो आपके पास कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट्स कौन से बन गए, एक बना आपके पास D का 1, 2 और E का बना 0, 1 और आखिरी का बना 1, 0। अब आप इसका एरिया निकालिए 1/2, सीधा हम एरिया निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, y2 माइनस y3 तो यानी 1 - 0, फिर उसके बाद +0 होगा यहाँ पर, और यहाँ 0 - 2 होगा, प्लस यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, और इसके बाद y1 माइनस ये चीज़ बन जाएगी आपकी। अब देखिए ये चीज़ आपकी यहाँ पर बन के तैयार हो गई। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ तो 1/2 ही रहेगा आपके पास। जब पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे, फिर अगले वाले में तो 0 ही हो जाएगा। अगले वाले में देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी प्लस का 1 बचेगा, यानी 1, 1 + 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा देखिए 2 / 2 यानी आंसर मिला 1। अब उसने जो पहली बार कही है कि हमें
किनके बीच का चाहिए, तो हमने क्षेत्रफल लिखा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, एक ये लिखा, अनुपात क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC इक्वल टू 1:4 लिख दिया। तो ये चीज हमारा जो अनुपात बनेगा वो ये अनुपात आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि 1:4 के अनुपात में है। जो चीज पहले लिखेंगे उसका ऊपर मान लिख देंगे, जो नीचे लिखेंगे उसका मान नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो चीजें बन रही हैं वो अगले वाले में क्या बनेंगी। अगला वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसने कहा एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है और ये 4 शीर्ष इसके दे दिए गए हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक शीर्ष, यहाँ पर क्या दिया, एक चतुर्भुज क्षेत्रफल है, ज्ञात कीजिए जिसके सही क्रम में ये चारों दिए गए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, इसके सारे के सारे 2 बार हमको फाइंड आउट करना होगा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई चतुर्भुज होगा तो इस तरीके का तो चतुर्भुज होगा, चारों लिखें तो इसको 20 से डायगोनल बना दीजिए। तो अब क्या करेंगे, एक बार इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को ले लीजिए, तो इन तीनों से एक त्रिभुज बन गया। इसी तरह जब अगला वाला लेंगे तो उससे बन गया, यानी 2 बार आप निकाल लीजिए, एक बार इसका एरिया और एक बार इसका एरिया, और दोनों को ऐड कर दीजिए 1 प्लस इन दोनों त्रिभुजों को, तो जो मिलेगा वो टोटल यानी संपूर्ण इसका जो है एरिया होगा। तो आइए देखते हैं, जो पहला हमारा है जो हम मान लेते हैं, तो यहाँ जो हम पहले वाले में लेंगे ए, देखिए यहाँ जो हमारे पास है तो ये हमने माना ए, ये माना बी, ये माना सी और ये माना डी। इस तरीके से हमने चीज़ों को माना। तो देखिए यहाँ पर ए जो हमारे पास है वो हमारे पास सबसे पहले जो आएगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ लेंगे -4 -2, ये ले लिए। बी जो हमारे पास दिया गया, बी दिया गया है -3 एंड -5 दिया गया है। इसी तरीके सी दिया गया है 3 -2 दिया गया है, और डी को दिया गया है 2,3 दिया गया है। अब आप देखिए BD को हमने BD, अब हम पहला एरिया जो निकालेंगे वो पहला एरिया कौन सा निकालेंगे, पहला एरिया निकाल लेंगे हम क्षेत्रफल, आप समझिए क्षेत्रफल निकालेंगे ABD, यानी ABD इस वाले को हम निकालेंगे। तो यानी पहला हमारा कोऑर्डिनेट ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। तो इनको हम लिखेंगे और इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल जो हम निकाल रहे हैं वो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ABD, आप समझिए इस चीज को। तो 1/2 बिग ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगा -4 और अंदर मिलेगा -5 -3 ये, और प्लस का आपको यहाँ मिलेगा -3 अगले ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो आप समझिए इस जगह पर अब लिख देते हैं आगे। यहाँ -3 के बाद जो ब्रैकेट बनेगा उसमें हम लिखेंगे, यहाँ पर इस जगह पर हम लिख देंगे, यहाँ -3 लिखा तो हमने यहाँ लिखा 3 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से +2 बनेगा तो यहाँ -2 और प्लस का 5 बनेगा, ये 5 है। तो ये चीज़ क्लोज हो गई। अब आप देखिए 1/2 तो यहाँ रहेगा ही। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ देखिए इस जगह पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये -8 8 चक्कू 32 यानी प्लस का आपको 32 मिल जाएगा। अब आप देखिए -3 और प्लस का 5 है, तो यहाँ जो आपको मिलेगा 5 जो है 15 यानी -15 मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ प्लस का 3 और 2 यानी आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर प्लस का 6 मिलेगा। आप ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ 9 इसमें ऐड हो जाएगा 32 में। 32 में जो है आपको क्या करना, ऐड करना है यहाँ पर 9। देखिए यहाँ जो आपको बना तो यानी 32 + 6 और -15 आप इस तरीके से रखिए 2, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 38 - 15 / 2 यानी 23 / 2। आंसर हमें पहले वाले पार्ट का
मिल जाता है। इसी तरीके से हमें अगला पार्ट निकालना है। तो जब अगला पार्ट हम निकालेंगे तो अगले पार्ट में क्षेत्रफल हम लिख देंगे। जो अगला पार्ट हमारे पास है क्षेत्रफल जब हम लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे, ए बी, हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी का तो हमने निकाल लिया था। दूसरा लिखेंगे हम यहाँ त्रिभुज सी बी और डी, यानी ए की जगह पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा बस। और यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, फिर से वही चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ हम लिखेंगे -5 और माइनस का 3 आएगा इस जगह पर। फिर प्लस का हमें मिलेगा 3, यानी -3 यहाँ होगा। और अगले वाले में क्या आएगा -3 हम लिखेंगे। और बिग ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट के अंदर में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 प्लस का 2 मिलेगा। इसी तरीके से +2 और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर +2 मिलेगा और -2 और +5 मिलेगा। -2 +5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ -8 और +8, तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो माइनस का जो मल्टीप्लाई होके आएगा 8 त्रिक 24 यानी 24 मिलेगा। फिर अगले वाले में देखिए यहाँ प्लस का होगा 5 और यहाँ पर माइनस का आपको 15 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको माइनस का 15 मिलेगा। फिर आप देखिए इस जगह पर, और फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे तो आपको प्लस का यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। आप सभी को आप ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे आप तो आप देखिए इस जगह पर आपको मिलेगा माइनस का 33 मिलेगा, लेकिन आप उसे पॉजिटिव ले लीजिएगा, यानी /2 आ जाएगा। यानी आप क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव में नहीं होगा, यानी उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब देखिए ये चीज़ तो हमें मिल गई, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। तो अब लिखेंगे हम क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज का ए बी सी डी इक्वल टू क्षेत्रफल ए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए इस जगह पर, यहाँ हम लिखेंगे अब इसके बाद यहाँ जो क्षेत्रफल आएगा उस जगह पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल, एक बार हमने लिया था ए बी और डी को, और दूसरे बार क्या लिया था, क्षेत्रफल लिया था हमने, यहाँ लिया था सी बी और डी। दोनों के मान को हम यहाँ पर रख देंगे, और जैसे ही हम दोनों के मान को रखेंगे तो आप समझिए कि क्या हमें यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो देखिए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 23/2 और एक बार 33/2, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 56/2 इस तरीके से। और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 28 वर्ग इकाई आपको मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 5th है और इस एक्सरसाइज का लास्ट है, आप उसको समझिए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाप सत्यापन कीजिए यदि उसके कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं। तो देखिए जो डायग्राम अगर हम आपको बनाना सिखा दें तो आप इस सवाल को अपने आप ही आसानी से लगा लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, ये त्रिभुज है, मानिए जो क्लास की बात कर रहा है वो A B and C की। अब देखिए इसकी माध्यिका डाला, तो माध्यिका डालने का मतलब है यहाँ पर कि ये D होगा और ये दूरी दोनों बराबर होंगे। तो अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास ये 4, जो है यहाँ पर 4, -6 है इस जगह पर, तो यहाँ पर मिलेगा 3 - 2 और यहाँ जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 5 2 दिया गया है। अब आप देखिए इसका मध्य बिंदु चाहिए, यानी ये मिड पॉइंट होगा इसका। तो मिड पॉइंट का मतलब है कि 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। इसी तरीके से -2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। दोनों ट्रायंगल को आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या
उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप सेम चीज़, पहले आप ए बी डी निकाल लीजिए और एक बार ए सी डी निकालिए, एक बार आप क्या निकालिए ए बी डी निकालिए, एक बार ए सी डी निकाल लीजिए। आपके पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। अगली बार में ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, लगाते हैं, पहले ए बी डी निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ए बी और डी का एरिया हम निकालेंगे। 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, और उसमें जो कोऑर्डिनेट हमारे पास ए के हैं वो है 4। यहाँ जो हमारे पास है वो है 4। अब जब 4 है यहाँ पर, तो आप देखिए अगले वाले में क्या है, -2 और -0, ये चीज़ हमारे पास बनेगी। और फिर उसके बाद है +3 0 +6 बनेगा, और फिर उसके बाद 4 -6 और प्लस का 2 बनेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको 1/2 तो यहाँ रहेगा, ये ऐड हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आपको 8 मिलेगा इस जगह पर। अब यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ प्लस का 18 मिलेगा आपको। अगले वाले में -4 तो माइनस का 16 मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ आप ऐड करें तो 10, जो भी सॉल्व करेंगे आप इसको आसानी से, देखिए यहाँ से घटा दीजिए 10 बचेगा, 10 इसमें से घटा दीजिए, माइनस का आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। आप एरिया निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ सीधा आपको मिलेगा 6/2, यानी आपको मिलेगा 3 वर्ग इकाई यहाँ पर मिलेगी। आप समझ लीजिए यहाँ वर्ग इकाई आपको मिल जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब इसी तरीके से आप इसका अगला वाला पार्ट निकाल लेंगे, ए सी डी क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4 आएगा, फिर 0, -2 आएगा अगले वाले में, फिर प्लस का आपको 4 मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2 + 6 मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा प्लस का 5 मिलेगा, और -6 -0, ये चीज़ मिल जाएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ माइनस का 8 मिलेगा, प्लस का 32 मिलेगा, और फिर उसके बाद -30 मिलेगा। आप देखिए 2 यहाँ बचा, यहाँ -6, और फिर से वही सेम चीज़ आपको क्या मिला, 6 आपको मिलेगा 6/2 यानी 3 वर्ग इकाई। अब आप देखिए दोनों जो है त्रिभुज, जो ट्रायंगल्स हैं, उनके एरिया बराबर है, यानी माध्यिका एक त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। आप लिख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे आप, इस जगह पर आसानी से लिख सकते हैं कि माध्यिका जो हमारे पास है, जो हमारे पास माध्यिका है, ये क्या है कि एक त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ये आप यहाँ लिख देंगे, ये चीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो सवाल हम लगा रहे थे आपकी समझ में आ गया होगा। तो यही आज की जो एक्सरसाइज थी हमारी 7.3, ये आज कंप्लीट हो जाती है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे 7.4 के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।